ये हैं रिनाल्डो विली। रिनाल्डो एक ऐसी कंपनी के मालिक हैं जो लाशों को डायमंड में बदल देती है। यह बात सुनने में बड़ी ही अजीब लग सकती है, पर यह बिल्कुल सच है। दरअसल स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले रिनाल्डो विली एल्गोर डांजा नाम की एक कंपनी चलाते हैं। इस कंपनी में उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके इंसान के अंतिम संस्कार के बाद बची राख को डायमंड में बदल दिया जाता है। एल्गोर डांजा एक स्विस शब्द है जिसका अर्थ है यादें। फिलहाल इस कंपनी की 12 देशों में ब्रांचें हैं, लेकिन भारत में अभी इसकी कोई ब्रांच नहीं है। रिनाल्डो विली को लाश की राख से डायमंड बनाने का विचार कैसे आया, इसकी कहानी भी बड़ी ही रोचक है। दरअसल एक दिन रिनाल्डो के गुरु इन्हें एक आर्टिकल पढ़ने के लिए देते हैं। उस आर्टिकल में यह बताया गया था कि किस तरह से राख से डायमंड बनाए जा सकते हैं। रिनाल्डो ने गलती से इसे ह्यूमन एसेस समझ लिया, जबकि आर्टिकल में वेजिटेबल एसेज यानी सब्जियों की राख का जिक्र था। रिनाल्डो को यह आइडिया पसंद आया और उसने अपने टीचर से ह्यूमन एसेज यानी व्यक्तियों की लाश की राख को डायमंड में बदलने के ऊपर और जानकारी मांगी। तब टीचर ने उसे बताया कि तुम गलत समझ रहे हो, यहाँ ह्यूमन एसेज नहीं बल्कि वेजिटेबल एसेज की बात हो रही है। इस पर रिनाल्डो ने कहा कि अगर वेजिटेबल एसेज को डायमंड में बदला जा सकता है तो ह्यूमन एसेज को क्यों नहीं। इसके बाद रिनाल्डो के टीचर को रिनाल्डो की यह बात पसंद आई। उसके बाद दोनों उस आर्टिकल के लेखक के पास जाते हैं जो स्विट्ज़रलैंड में ही रहता था। उनके पास राख से डायमंड बनाने की कुछ मशीनें थी। फिर उन्होंने उस आइडिया पर मिलके काम किया और कंपनी एल्गोर डांजा अस्तित्व में आई। नंबर 2, 1911 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। यह रहस्यमयी घटना इटली के रोम शहर की है। दरअसल 1911 में रोम के एक स्टेशन से 106 यात्रियों को लेकर एक ट्रेन रवाना होती है। इस ट्रेन का नाम था जेनेटी और इस ट्रेन को एक सुरंग से होकर अगले स्टेशन तक जाना था, लेकिन ट्रेन सुरंग में घुसते ही अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद ट्रेन को बहुत खोजा गया, लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं चल सका। ये घटना जिस जगह हुई थी वहाँ 2 लोग मिले। वो बुरी तरह घायल थे। उन्होंने बताया कि जब ट्रेन सुरंग में घुसने वाली थी तो वहाँ से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था। ये देखकर वो दोनों लोग घबरा गए और ट्रेन से कूद गए। इसके बाद ट्रेन सुरंग में घुसती है और गायब हो जाती है। इस घटना के बाद इससे जुड़ी बहुत सी बातें सामने आती हैं जो और भी हैरान कर देने वाली हैं। दरअसल 1911 में गायब हुई ये ट्रेन 71 वर्ष पीछे यानी भूतकाल में चली गई थी। सुरंग में गायब होने वाली ये ट्रेन 1840 में मैक्सिको जा पहुंचती है। इसकी वजह से इस ट्रेन को लोग भूतिया ट्रेन भी कहते हैं। इतना ही नहीं, मैक्सिको की एक डॉक्टर ने हैरान कर देने वाला दावा किया था। उसने कहा था कि उसके हॉस्पिटल में 104 लोगों को रहस्यमयी तरीके से भर्ती कराया गया था, लेकिन वो सभी लोग पागल हो चुके थे और वो कहते थे कि वो सब हॉस्पिटल तक ट्रेन से पहुँचे हैं। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि रोम से मैक्सिको को जोड़ने वाली कोई रेल लाइन भी तब नहीं थी। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसमें आप इतिहास की ऐसी घटनाएं और अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। नंबर 3, अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी व्यक्ति से जो कुछ भी मांगा जाता है वह उसे करने के लिए तैयार रहता है, भले ही वह उसे मौत के घाट ही क्यों ना उतार दे।
अंधविश्वास की एक ऐसी ही कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस कहानी को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में एक साथ 900 लोगों ने आत्महत्या की थी। इस घटना को दुनिया की सबसे बड़ी आत्महत्या की घटना माना जाता है। यह एक ऐसी घटना थी जिसमें एक साथ 900 से ज़्यादा लोगों ने जहर पी लिया था। वहीं जहर ना पीने वालों को जबरन जहर दिया गया। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। ये घटना है नवंबर 1978 की। जिम जोन्स नाम के एक धार्मिक नेता ने खुद को भगवान का अवतार कहा और लोगों के बीच खुद को लोकप्रिय बनाने के लिए उसने ज़रूरतमंदों की मदद की। इसके लिए उसने साल 1956 में पीपुल्स टेम्पल का निर्माण कराया। इसके बाद अपनी धार्मिक और अंधविश्वासी मान्यताओं के आधार पर उसने हज़ारों लोगों को अपना अनुयायी बनाया। जिम जोन्स के विचार अमेरिकी सरकार से बिल्कुल अलग थे, इसलिए वह अपने अनुयायियों के साथ शहर से दूर गुयाना के जंगलों में चला गया। वहां जाने के बाद उसने अपने अनुयायियों से बहुत ज़्यादा काम करवाना शुरू किया। कई लोगों ने आश्रम से भागने की कोशिश की, लेकिन हर जगह जिम जोन्स ने गार्ड तैनात किए थे, जिसकी वजह से वहां से कोई बाहर नहीं जा पाता। एक दिन कुछ लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो अमेरिका के एक सांसद से मदद मांगते हैं। सांसद जब आश्रम जाते हैं तो वहां के लोगों की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जिम जोन्स उस सांसद की आश्रम में ही हत्या करवा देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर अमेरिका की सरकार को ये बात पता चली तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ समय बाद जब अमेरिका की सरकार को इस बारे में पता चला तो वहां सेना को भेजा गया, लेकिन सेना वहां पहुंचती उससे पहले जिम जोन्स ने एक बार फिर आश्रम में रहने वाले लोगों की आंखों में अंधविश्वास की पट्टी बांधी और उसने लोगों से कहा कि अमेरिका की सरकार हम सबको गोली मार देगी और अगर हम उनकी गोली से मारे गए तो दुनिया में हमें कोई भी याद नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि हम ये मीठा जूस पीकर सुकून की मौत मरें। इससे हम सबको जन्नत तो मिलेगी ही, हम इस दुनिया में भी हमेशा याद किए जाएंगे। उसकी बात मानकर आश्रम में रहने वाले 900 लोगों ने उस मीठे जूस को पी लिया जिसमें जहर मिला हुआ था। जिसने जूस को पीने से मना किया उसे इंजेक्शन के थ्रू जहर दे दिया गया। इसके बाद जिम जोन्स ने खुद को गोली मरवा ली थी। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 में वैज्ञानिकों ने एक हाई एडवांस AI रोबोट बनाया था। रोबोट के बनने के बाद उस रोबोट से एक सवाल पूछा गया, क्या रोबोट इंसानों पर राज कर सकते हैं? तो रोबोट ने जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ तुम्हें कैद में रखेंगे। ऐसा जवाब सुनने के बाद वैज्ञानिकों ने उस रोबोट को नष्ट कर दिया। नंबर 5, 1915 में दुनिया के कई हिस्सों में एक रहस्यमयी महामारी आई थी जिसका नाम था एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका। यह बीमारी व्यक्ति के दिमाग पर अटैक करती थी। यह बीमारी बहुत से व्यक्तियों को स्टैचू लाइक कंडीशन में छोड़ देती थी। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति ना तो कुछ बोल पाते थे और ना ही हिल डुल पाते थे। 1915 से लेकर 1926 तक इस बीमारी ने करीब 5 लाख जानें लीं। इसके बाद जितने रहस्यमयी तरीके से यह बीमारी आई थी उतने ही रहस्यमयी तरीके से यह गायब भी हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।